बिजनेस, जिसे उर्दू में हम कारोबार कहते हैं, और इसकी काफी डेफिनेशंस हमने अपनी बुक्स में भी पढ़ी होंगी। अगर एज अ कॉमर्स स्टूडेंट मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे बिजनेस की डेफिनेशन सुनाएं, तो शायद आप वो डेफिनेशंस मुझे सुना भी देंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप मुझे बताएं कि उन डेफिनेशन से आप बिजनेस के कॉन्सेप्ट के बारे में क्या समझे, कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस कहते किसे हैं और बिजनेस का क्या मतलब होता है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? अगर आपका जवाब नहीं में है, तो बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट आपका इस टर्म को समझना और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अनम खान और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिजनेस होता क्या है, बिजनेस कहते किसे हैं और बिजनेस का क्या मतलब होता है। So without wasting any further time, let's get into the video. बिजनेस वर्ड ड्राइव हुआ है बिजी से, और सच भी है, क्योंकि बिजनेस में हम बिजी रहते हैं एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में। ये एक्टिविटीज कौन सी होती हैं और कैसे परफॉर्म की जाती हैं, और इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने का क्या मकसद होता है, चलिए इस पर बात कर लेते हैं। ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं जिनको एक्सचेंज या सेल एंड परचेज के थ्रू परफॉर्म किया जाता है ताकि प्रॉफिट अर्न किया जाए। किन चीजों को सेल एंड परचेज करते हैं? तो ऑफ कोर्स ये बात हम सब जानते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, देन इसकी कंजम्पशन के लिए कंज्यूमर्स को सेल आउट कर देते हैं, जिनका अल्टीमेटली मकसद प्रॉफिट अर्न करना होता है। गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती हैं? अगर आप लोगों को ये नहीं पता तो ऊपर आई बटन में आपको इस लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, जिसमें मैंने प्रोडक्शन, कंजम्पशन, गुड्स एंड सर्विसेज को डिटेल में अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था। गुड्स के लिए फर्दर एक पॉइंट और ऐड करूंगी कि गुड्स दो पार्ट्स में डिवाइड है। कंज्यूमर गुड्स यानी वो गुड्स जिनको कंज्यूमर्स के लिए प्रोड्यूस किया जाए और कंज्यूमर्स भी इन गुड्स को कंज्यूम कर लें, और दूसरी है इंडस्ट्रियल गुड्स यानी वो गुड्स जिनको इंडस्ट्रीज के लिए तो प्रोड्यूस किया जाए, लेकिन इंडस्ट्रीज इन गुड्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज करें और इन गुड्स को ट्रांसफॉर्म करके किसी और फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके सेल आउट कर दें। अब बात कर लेते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। ह्यूमन एक्टिविटीज को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरी है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पहले बात कर लेते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में काम कर सकते हो, यानी अगर किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने से मुझे पैसे मिल रहे हो या मैं अपना लाइवलीहुड अर्न कर पा रही हूँ, तो उस टाइम मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रही होंगी। मिसाल के तौर पर मैंने अपना कोचिंग सेंटर ओपन करा और वहाँ मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो वहाँ से जो फीस मुझे मिल रही होगी या जो पैसे वहाँ से जनरेट हो रहे होंगे, उससे मैं अपना लाइवलीहुड अर्न कर पाऊंगी, अपना घर का खर्चा उठा सकूंगी। ऑन दी अदर हैंड, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिनको हम लव, अफेक्शन या फिर किसी साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं। इन एक्टिविटीज को करने से हमें कोई मॉनेटरी गेन नहीं होता। मिसाल के तौर पर जो कोचिंग मैंने ओपन करा है, उसी में मैं अपनी बहन को भी पढ़ा रही हूँ, तो क्या मैं उससे भी फीस लूंगी? नहीं ना, क्योंकि जाहिर है वो मेरी बहन है, तो उसको मैं लव एंड अफेक्शन की बिहाफ पर पढ़ा रही हूँ, तो उससे मैं क्यों फीस लूंगी? आई होप अब आप लोग इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का फर्क समझ गए होंगे। इसमें मैं एक बात और इंक्लूड कर रही हूँ कि ये एक्टिविटीज लीगल होती हैं, यानी वो एक्टिविटीज जिसकी गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन हो। लाइक अपने मुल्क पाकिस्तान की मिसाल ले लेते हैं। हम जानते हैं कि पाकिस्तान इस्लाम की बेस पर बना है और यहाँ मेजॉरिटी पीपल इस्लाम को फॉलो करते हैं। तो बीइंग अ मुस्लिम हम सब जानते हैं कि हम टी, कॉफी, जूसेस या फिर किसी भी किस्म की सॉफ्ट ड्रिंक्स को यूज कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं।
मगर अल्कोहल यानी शराब हमारे लिए हराम है, जिसकी गवर्नमेंट की तरफ से भी परमिशन नहीं है, क्योंकि जाहिर है हमारे रिलीजन में ये चीज मना है, हराम है। तो अगर कोई शख्स इसकी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है यानी इसकी सेल एंड परचेज करता है तो ये इलीगल एक्टिविटी होगी। जबकि बिजनेस में हम सिर्फ लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं ताकि प्रॉफिट अर्न कर सकें। इन दी एंड मैं अपने लेक्चर को समराइज करूंगी कि बिजनेस में हम एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे होते हैं फॉर अर्निंग प्रॉफिट। ये एक्टिविटीज कैसी होती हैं? तो जनाब ये एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज होने के साथ साथ लीगल एक्टिविटीज भी होती हैं। और इन एक्टिविटीज को कैसे परफॉर्म करा जाता है? तो इन एक्टिविटीज को मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेड के जरिए परफॉर्म करा जाता है, जिनका अल्टीमेटली मकसद प्रॉफिट अर्न करना होता है। आई होप मेरी इस वीडियो से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए जरा सी भी हेल्पफुल रही हो तो अपने कमेंट के जरिए मुझे जरूर बताइएगा। आपकी कमेंट सजेशन मेरे लिए मोटिवेशन का बायस बनेंगे। जिंदगी रही तो फिर मिलूंगी आप सबसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। अल्लाह हाफिज।